कार्रवाई किस लिए, किस प्रकरण में हुआ है, जरा ये तो स्पष्ट कर दे। अगर आपको पता है तो बताएं। अगर महादेव सट्टा एक में अगर कार्रवाई होता है, मेरा दो सवाल है सरकार से। नंबर एक, महादेव सट्टा एक अभी तक बंद क्यों नहीं हुआ? यही प्रधानमंत्री और उनके नीचे के संतरी तक विधानसभा चुनाव में चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि महादेव सट्टा एक चल रहा है, महादेव सट्टा एक चल रहा है। अभी तक बंद क्यों नहीं हुआ? 1.5 साल होने जा रहे हैं। क्या महादेव सट्टा एक का कमीशन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और पूरे मंत्रियों को जा रहा है, राज्य सरकार को जा रहा है, उनके नेताओं को जा रहा है? क्या सेंट्रल के नेताओं को जा रहा है, इसलिए बंद नहीं हुआ? सवाल नंबर में एक सवाल। उसके बाद जितनी कार्रवाई हमारी सरकार में हुई, FIR हुआ, कार्रवाई गिरफ्तारियां हुई है, आज बता दें कितनी कार्रवाई हुई है इसकी सरकार में। नंबर दो, ये तो बड़ा दावा करते थे कि क्या चंद्राकर उसका सरगना प्रमुख सौरभ चंद्राकर, ये सरकार ने तो दावा किया कि सौरभ चंद्राकर दुबई से गिरफ्तार हो चुका है। कहाँ है सौरभ चंद्राकर? हम पूछना चाहते हैं इस सरकार से, कहाँ है? कब लाया गया या कब लाएंगे? गिरफ्तार हुआ कि नहीं हुआ? जरा स्पष्ट कर दे। एक तो rumor फैलाए थे कि गिरफ्तार हो चुका है। अरे हमें तो पता चला है कि पंडित प्रदीप मिश्रा के सभा में शामिल थे और सभा का आयोजन उन्होंने कराया। दुबई में खुलेआम घूम रहे, फिर कहाँ गिरफ्तारी हुई? क्या ये छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक तरह से गुमराह करने की गिरफ्तारी दिखाया गया था क्या? और उसके बाद प्रदीप मिश्रा से पूछताछ हुई क्या? आयोजन किसने कराया? हमें तो पता है कि आयोजन सौरभ चंद्राकर ने ही कराया। उनसे प्रदीप मिश्रा से पूछताछ हुई शायद छत्तीसगढ़ में, क्यों पूछताछ नहीं हुई? बड़े दावा करते थे। तो इस तरह से महादेव सट्टा ऐप के नाम से ईडी में कुछ मिला नहीं। अब चलो भाई थोड़ा सा महादेव सट्टा ऐप की ओर चले जाए, हो सके वहाँ कुछ मिल जाए, वो भी नहीं मिलेगा तो हो जाए कहीं और किसी में चले जाए। ये चाहते हैं कि ईडी में फंसा के देख ले, कुछ हुआ नहीं, CBI को ला लें, उसमें भी कुछ नहीं होगा तो फिर EOW को ला लेंगे, फिर NIO को ला लेंगे, फिर IT को ला लेंगे और पता नहीं और कौन सी एजेंसी है। सब एजेंसियों का यहाँ पे उपयोग करेंगे, मुझे अच्छा लगता है छत्तीसगढ़ में। लेकिन जिस तरह से सेंट्रल एजेंसी को कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ भी उपयोग किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं इस सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग है और पॉलिटिकल ये प्रोपेगेंडा है। और दूसरी चीज मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से, अगर CBI और ED अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ ही अगर काम कर रही है तो फिर भारतमाला परियोजना का जांच करेगी क्या? भारतमाला परियोजना का जांच होगा या नहीं होगा, मैं पूछना चाह रहा हूँ इस सरकार से। ED जांच करेगी, CBI जांच करेगी। उसके बाद दवा घोटाला हुआ, CGMHC हमारे यहाँ मंत्री और पूरी सरकार इन्वॉल्व है, कई करोड़ों रुपए गबन हुआ है। क्या उसका जांच CBI और ED को देंगे क्या सरकार? मैं पूछना चाहता हूं, क्या देंगे क्या ईमानदारी के साथ? लेकिन अपने लोगों को बचाने के लिए इस तरह कार्रवाई को कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से विरोध करती है।